हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 636 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 637 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपने उसको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आप किन किन बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कारण है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता अधिक देखी गई है। फिर आपने उत्तर लिखा है कि भूस्खलन वह प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल, ढाल की अधिक प्रवणता, बहाव, भारी बर्फबारी, पर्यावरण में बदलाव, है ना, पर्यावरण में बदलाव जैसे सम्मिलित नहीं, सुमेलित होता है या तो वो होता है, ठीक है। और यहाँ सम्मिलित आपको लिखना है, मिला जुला, ठीक है। सम्मिलित कारकों के कारण घटित होता है, जिसके कारण भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, मलबा आदि पहाड़ी ढलानों से टूटकर नीचे गिरता है। उदाहरण, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में भूस्खलन यानी कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से कृत्रिम बांध टूटा, परिणाम स्वरूप बाढ़ आई। ऐसी घटना पश्चिमी घाट में देखी नहीं गई है। इस पॉइंट अभी चलो बताएंगे बाद में, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, भूस्खलन के कारण, और आपने आता है गुरुत्वाकर्षण, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु, वनों का कटाव, मानवीय हस्तक्षेप। फिर आपने लिखा है नंबर 1, ये नंबर 1 है। अच्छा, आपने वैसे लिखा, क्या कारण है कि पश्चिमी घाट में हिमालय की तुलना में कम भूस्खलन है। भूस्खलन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन क्यों रेज कर दिया, और रेज किया तो यहाँ फुल स्टॉप लगाइए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई एंड ढलान, भाई हिंदी में लिखो, पश्चिमी घाट की ऊंचाई एवं ढलान या और ढलान कम तीव्र है, जबकि ये तीव्रता हिमालय क्षेत्र में अधिक है। हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत यानी कि पठारी क्षेत्र है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अवसाद अधिक होता है, जिस कारण दबाव बढ़ता है, भूस्खलन होता है। पश्चिमी घाट की नदियों में अवसाद की मात्रा कम होती है, जिस कारण भूस्खलन कम होता है। हिमालय अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है, पश्चिमी घाट में भूकंप कम होता है। हिमालय में नदियों ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, की अधिकता और वातावरण में नमी के कारण भूस्खलन होता है, जबकि पश्चिमी घाट में नदियों की कमी और तापमान, नदियों ऐसे लिखना है, ठीक है, और तापमान। फिर आपने यहाँ पे क्या बताया है, में गर्मी होने के कारण भूस्खलन कम होता है। हिमालय क्षेत्र में अधिक भूस्खलन का कारण है ग्लेशियर की अधिकता और गर्मी के मौसम में ग्लेशियर पिघलना, ठीक है। भूस्खलन रोकथाम के उपाय, भूमि नियमों को मजबूत करना, जल निकासी नियंत्रण उपायों को अपनाना, तीव्र भूडालों की भूमि का प्रयोग करना, तीव्र ढलानों पर स्थायी सीढ़ीनुमा खेत, निगरानी, प्रारंभिक। ये थोड़ा ना आपसे पूछा गया है। स्थानीय आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। जब आपसे पूछा नहीं गया तो ये आप खामखा लिख रहे हो। फिर आपने लिखा है कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक होने के लिए अनेक पर्यावरणीय कारण, भौगोलिक विविधता के कारण भूस्खलन से जन और धन की हानि हो सकती है, इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। देखो, इस प्रश्न में ना आपने बातों को काफ़ी बार रिपीट किया है, तो आपको बातों को रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि क्रम आपको अरेंज करना है। जैसे आप एक चीज़ खुद ही देखिए, आपने यहाँ पे भूस्खलन के कारण बता दिए ना, फिर आपने यहाँ भी बता दिए, तो ये रिपीट हो गया। यूपीएससी कहती है आप ये रिपीट मत करिए। दूसरी चीज़, आपसे यहाँ पे पहले भूस्खलन पूछा है, आपने उसका वहाँ पे परिणाम भी बता दिया, आपको ये नहीं बताना है। इसे आप निष्कर्ष में रखें, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष में अभी आपके पास कुछ नहीं है। आप सीधे तौर पर सामान्य ये बताएंगे भूस्खलन होता क्या है और हाल के दिनों में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट के, उसके आप कारण बताएं। और जब कारण बताएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको फिर से रेज नहीं करना है। ये ऐसे नहीं है कि हम क्वेश्चन यहाँ पे रेज करके फिर बताएं उनको, एग्जामिनर नाराज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। जब आप ये नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट बताएंगे, और डायरेक्ट बताएंगे तो हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड ऐसे मत लीजिए, एग्जामिनर को लगेगा क्या बना दिया इसने 8, वो तो मैं समझ गया कि हाँ ऊंचाई एंड ढलान, ठीक। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट को मिक्सअप कर दिया है, यहाँ पे जैसे नदियों की अधिकता की बात की है, वातावरण में नमी की बात की है, और फिर आपने यहाँ पे क्या किया है, इसी पॉइंट को यहाँ से बता दिया ग्लेशियर और गर्मी के मौसम में। इसको एक दूसरे के साथ लिंक कर दो, ठीक है। और जब आप इसको एक दूसरे के साथ लिंक कर दोगे तो पॉइंट आपके कम हो जाएंगे, समझना इस चीज़ को। जब आपने ये बता दिया, ये आपने डायग्राम बना दिया, फिर आप क्या करें
कि ये बताएं कि सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं अभी, जैसे कस्तूरी रंगन समिति, गाडगिल समिति, ठीक है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, आप इनका उल्लेख करें। आपको ये नहीं बताना भूस्खलन रोकने के उपाय, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं है। आपने स्कूलिंग लाइफ वाला लिख दिया कि हाँ भूस्खलन के कारण, भूस्खलन के उपाय और भूस्खलन का फ्यूचर, ये नहीं करना है, ठीक है। जो नहीं पूछा उसको नहीं लिखना है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा नाराज होती है उस चीज़ में जो आपसे नहीं पूछा गया वो आप जब बता देते हैं। क्यों? यूपीएससी का कहना है जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और आप जब सीएम के सामने, अपने हायर ऑफिसर के सामने खड़े होंगे और वो आपसे पूछ रहा होगा कि ये बताइए कि आपके ज़िले में आजकल ये दंगे क्यों हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर बात ये ना कि कल हमने मैगी खाई थी और मैगी बड़ी अच्छी बनी थी, मेरे घर वालों ने बनाई थी। ऑफिसर नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दंगा आपसे पूछ रहा है, आपसे बाकी की स्टोरी नहीं पूछ रहा है कि बात ये थी कि मैं घर पे बैठा था मुझे नींद आ गई थी। समझ रहे? आप जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटेंट गलत है, उस जगह पे नहीं लिखना है। मैगी खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस समय ऑफिसर के सामने मैगी नहीं बताना कि मैगी हम खा के रहे थे सर तो इसलिए लेट हो गया था और दंगे हो गए, मुझे क्या पता, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं बतानी। इसका सीधा इम्पैक्ट देखो, यूपीएससी की कॉपी क्यों अलग होती है और नॉर्मल कॉपियाँ क्यों अलग होती हैं। हम क्यों आपको यूपीएससी के लायक बना रहे। कॉपी देखो सभी चेक करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कॉपियाँ लाखों लोग चेक कर रहे हैं। आज तो इंडिया में मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ कॉपियाँ ही चेक कर रहे हैं आंसर राइटिंग की। बट क्या आंसर राइटिंग को यूपीएससी से आप लिंक कर रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जैसे एक नवयुवक कोई ऐसा गलत कृत्य नहीं करता है जो उसकी प्रेमिका या उसकी अर्धांगिनी को दिक्कत हो, ठीक है, तो वही काम आपको नहीं करना है जिससे यूपीएससी को दिक्कत हो, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए। साथ ही हमने आपको एक चीज़ और बताई है, जब हमने आपको अपना ऑडियो फ्रेम दिया, आपको पीडीएफ दी, तो आपको उसी को बेस बनाना चाहिए था, ठीक है। हम वहाँ पे स्पष्ट बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं लिखनी है और ये चीज़ लिखनी है, तो आप उसे पहले फॉलो करें। आप सबसे पहले देखो, अभी आप क्या करो, जो हम बताते हैं बिल्कुल हूबहू वही लिखो, बाद में थोड़ा क्रिएटिव बनो। होता है ना, जब फर्स्ट टाइम साइकिल सीखते हैं तो गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, तो हम किसकी बात मानते हैं, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन क्या उसके बाद जब साइकिल में आप स्टंट करते हो तो जो आपको स्टंटर सिखाता है आपको कि हाँ कि आप ऐसे ये काम करिए, ऐसे नहीं करना है, आप नहीं सुनते उसकी, आप अपने मन से सारी चीज़ें करते हो। वो बोलते ठीक है, तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन देना था वो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपने हाथ से करेंगे, तब आप ये करना। अभी आप सीख रहे हो आंसर, तो अभी जब 2 से 3 महीने आप हमारे द्वारा बताए गए फ्रेम पे अभ्यास कर लें, उसके बाद फिर आप अपने उस पर अभ्यास करें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रश्न को कैसे लिखना है, कैसे उत्तर को अरेंज करना है, कौन कौन बातें नहीं लिखनी, कौन कौन गलतियां नहीं करनी है और कैसे अपने उत्तर में अंकों को बढ़ाना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।